हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान मिशन ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और पीवाईक्यूज की सीरीज में आज आपके लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिल्कुल फटाफट रूप से इस सेशन के साथ में जुड़ जाइएगा और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना है और फिर सीट बेल्ट लगा के बैठना है। मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र सूरज सर, रावत सर। अब हम इसके ऊपर बिना देरी से, बिना झंझटबाजी के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आपका हिंदी भाषा की बात करते हैं और भाग द के रूप में जो भाषा योग्यता के जो 30 प्रश्न जो आपके आते हैं और उनके जो 90 नंबर होते हैं उनमें उनके लिए हम ये महत्वपूर्ण सेशन जो है वो आपके लिए लेके आने वाले। आइएगा साथियों, सबसे पहला जो सवाल आपके बीच में आ जाता है, पहला सवाल आपको ये कह रहा है लाडलो, पहला सवाल आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। आपको ये कहा गया इसमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपस में पर्यायवाची जो शब्द है वो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। अब बात करेंगे साथियों कि किरण, रश्मि और आपका अंशु जो आपस में पर्यायवाची शब्द है। किरण के पर्यायवाची शब्द है, इसको कर भी कहा जाता है। कूल, तट, किनारा, साहिल, पुलिन, ये इसके क्या है, आपके आपस के पर्यायवाची शब्द होते हैं। केवट होता है, नाव होता है और आपका मल्लाह होता है, ये भी आपस में क्या होते हैं, आपके पर्यायवाची जो है वो सुमेलित यहाँ पे हो जाते हैं। अब बात करें जाए साथियों बायस, और यहाँ पर आपका वायस आ जाता है। उसके बाद में ये तो कौवा का पर्यायवाची है लाडलो, ये तो किसका पर्यायवाची, आपका कौवा का पर्यायवाची है। कोकिल जो है वो आपका कोयल का पर्यायवाची है और कुंतल की बात करें तो आपका बाल का पर्यायवाची आपका आ जाता है। इस तरीके से ये जो आपके पर्यायवाची है वो तीनों के तीनों पर्यायवाची आपके अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का चौथा आंसर आपके बीच में हो जाता है। इसकी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अपने बात करते हैं और यहाँ पे लिखा गया है सर, शक्ति के जो उपासक जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। शक्ति के उपासक को किस नाम से जाना जाता है सर, वैष्णव। ये तो क्या होते हैं लाडलो, आपके विष्णु के उपासक होते हैं। किसके होते हैं लाडलो, आपके विष्णु के जो उपासक होते हैं उसको वैष्णव कहा जाता है। विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है, आपका वैष्णव कहा जाता है। और शिव के जो उपासक होते हैं उनको शिव कहा जाता है, शिव के उपासक को शिव कहा जाता है। ये तो भक्त है और उसके साथ में आपके सॉरी ये जो आपके हैं वो शिव के उपासक होते हैं। क्या होते हैं लाडलो, शिव के उपासक को क्या कहा जाता है लाडलो, आपका शिव कहा जाता है। लेकिन आपको तो पूछा गया है साथियों, आपका शक्ति का उपासक जो होता है वो किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिएगा कि सर विष्णु जो शब्द है इसमें जब आपने ए जोड़ा तो आपका ए प्रत्यय जोड़ने से आपका जो शब्द है वो वैष्णव बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका वैष्णव जो शब्द है वो बन जाता है। इसी प्रकार से जब आप शिव में ए प्रत्यय जोड़ते हो तो शब्द आपका क्या बन जाता है, आपका शिव बन जाता है। ये भी आपको याद करना है। और उसी प्रकार से आपके लिए कहां पर आ जाता है साथियों, शक्ति जो शब्द है उसमें जब आप ए जोड़ोगे तो आपका शब्द जो है वो शाक्त बन जाता है। क्लियर हुआ। इन तीनों शब्दों में आपका ए प्रत्यय जोड़ा गया है और ये ए प्रत्यय आपका अपत्यवाचक प्रत्यय होता है। क्या होता है लाडलो, आपका ये ए प्रत्यय की बात अगर मैं करता हूं तो उसको आपका अपत्यवाचक प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। अपत्यवाचक प्रत्यय के रूप में इसको जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब भी अपत्यवाचक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वहां पर आपका आदि वृद्धि का नियम लागू होता है। यहां पर कह रहा है साथियों, आपका लोक उपयोग की बात अगर करी जाए तो इसमें संधि कौन सी आपकी हो जाती है, तो आपको बताया सर लोक धन उपयोग की बात अगर हम करते हैं तो आपको पता होगा इसका जो विग्रह है लोक धन उपयोग है, यहां पर ए की मात्रा, यहां पर ऊ की मात्रा, दोनों का योग ओ हो जाता है। ओ तो होता है लाडलो आपका कौन सी संधि में, गुण स्वर संधि में आपका ओ हो जाता है। इसके साथ साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब पहले पद के अंत में ए या आ जाता है, पहले पद के अंत में जब आपका ए या आ जाता है तो उसके साथ साथ में आपको यह भी याद करना होगा भैया, क्या याद करना होगा आपको,
यहां पर आपको याद ये करना होगा कि हर्स्व और दीर्घ ई के बाद में आपका हर्स्व और दीर्घ उ और उसके साथ में जब आपका री आ जाता है, क्या आ जाता है, री, तो वहां पर आपको बताया ए या आ के बाद में ये जब आया, ए या आ के बाद में जब ये आया और ए या आ के बाद में जब आपका री आया, तो यहां पर परिवर्तन क्या होगा, तो पहले का परिवर्तन ए हो जाता है, दूसरे का परिवर्तन ओ हो जाता है और तीसरे का परिवर्तन जो है वो आपका अर हो जाता है। इसकी चर्चा भी आपको यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपको ये कह रहा है लाडलो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द आपका कौन सा नहीं है। ये कह रहा है भैया आपका भाववाचक प्रत्यय से बना हुआ शब्द आपका कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये कह रहा है भाववाचक से बना हुआ कौन सा है बताना है, कौन सा है ये बताना है। लोहार कह रहा है, शौकीन कह रहा है, लक्कड़हारा कह रहा है और बुढ़ोती कह रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों, आपका बुढ़ोती शब्द होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ईन प्रत्यय जुड़ता है और ये आपका गुणवाचक प्रत्यय होता है, और यहाँ पर आपका हारा प्रत्यय जुड़ा है, ये आपका कर्तव्यवाचक प्रत्यय होता है। और लोहार शब्द की बात करी जाए तो देखा जाए तो वास्तविकता में लुहार शब्द होता है, और लोहा में जब आप क्या जोड़ते हो, आर जोड़ते हो, तो ये भी आपका कर्तव्यवाचक प्रत्यय होता है। लेकिन अपने बात करेंगे यहाँ पे आपका बूढ़ा जो शब्द होता है उसमें जब आपका ओते प्रत्यय जुड़ता है तो ये भाववाचक होता है। ओते प्रत्यय हमेशा क्या होता है, आपका भाववाचक होता है, और बूढ़ा यहाँ पर विशेषण है, इसलिए ये प्रत्यय आपका तदित प्रत्यय हो जाएगा। लाडलो क्या हो जाएगा, तदित प्रत्यय आपके बीच में हो जाता है, याद कर लेना। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका डी नंबर आंसर, यहां से इस सवाल का उत्तर हो जाता है। थोड़ा सा सवाल को समझना है, समझने के बाद में आपको आंसर जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना लाडलो, देना है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अपने दौड़ते हैं, और पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य है। शुद्ध पूछा गया है, तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों की बात करते हैं तो पहले तो सबसे पहले प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना, उसके बाद में जो चार वाक्य दिए होते हैं उनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना। अब भाई यहां पर देखते हैं आपके लिए कह रहा है राम का दर्शन, भाई दर्शन अपने आप में बहुवचन है तो राम के दर्शन आएगा, इसलिए पहला वाक्य यहीं पे कट जाता है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे होगी, नीचे नहीं होती है। जब लज्जा होती है तो वहां पर झुकने का भाव होता है, क्या होता है वहां पर, क्या होता है, झुकने का भाव होता है, इसलिए यहां पर आपका ये भी वाक्य क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, अर्थात अशुद्ध हो जाता है, इसको काट दीजिएगा। यहां पर कह रहा है सर भाषा के मानकीकरण है, मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, बात एकदम ठीक कह रहा है कि यदि भाषा का जो मानकीकरण करना है तो उसके लिए व्याकरण होना आपके लिए जरूरी चीज है। लेकिन लास्ट को और देखते हैं, ये कह रहा है इस चिकित्सालय में सर्व उत्कृष्ट रोग, भाई उत्कृष्ट रोग कब से सर्व उत्कृष्ट होने लगे, है ना, रोग तो सर्व उत्कृष्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब इस सवाल का जो अनश्वर आपका उत्तर जो रहता है वो आपका क्या रहेगा लाडलो, आपका यहां से नंबर आपका सी रहेगा, और इस सी नंबर की बात करते हैं तो आपका उत्तर ये हो जाता है। क्लियर आपका मामला। चलो अगले सवाल के बारे में अपने बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से फारसी उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपका कौन सा नहीं है। फारसी उपसर्ग का तात्पर्य यहाँ पे है लाडलो आपका किससे, विदेशी उपसर्ग से है। किससे है, आपका विदेशी उपसर्ग से। और विदेशी उपसर्ग तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे लाडलो, आपका विदेशी उपसर्गों की बात अगर करी जाए तो उसमें आपको यह ध्यान में रखना कि विदेशी उपसर्ग आपके कौन कौन से यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखोगे भैया आपका गैर कानूनी, यहाँ पर खुश नसीब, आपका नाकाबिल, और यहाँ पर लिखा हुआ दुराचारी। तो विदेशी उपसर्गों की जो संख्या होती है 22, और मैंने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताई हुई है। शायद आपको पानू और सोनू की लव स्टोरी आपको याद आ रही होगी। फिर हमने कहा था कि जब हर गैर खुशी लाना दर, और हर गैर खुशी लाना दर, हम सब है नेक एडॉप्शन, और बेबाबत बिला, और एन को अल से कम बेस मिला, इन दो लाइनों से 22 उपसर्ग हमने याद किए थे। अब देखो भैया यहां पर अगर हम बात करते हैं लाडलो, तो आपके लिए यहां से जो उत्तर आ जाता है वो कौन सा आएगा, यहां से जो उत्तर आएगा वो दुराचारी आएगा। अब भाई दुराचारी जो है वो आपका क्यों आएगा उसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो यहां समझते हैं। यहां पर आपका कौन सा आ जाता है, दुर, और उसके साथ में आपका आचार्य जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। तो दुर उपसर्ग की बात करी जाए तो ये आपका कौन सा होता है, संस्कृत का उपसर्ग होता है।
कौन सा होता है आपका, संस्कृत का उपसर्ग होता है, ये आपको याद रखना होगा। और भाई लाडलो आपको पता है सर डी का कोड मैंने बताया था 2, और 2 का मतलब होता है, एक होता है दुर तो दूसरा होता है आपका दुष, जो कैसे उपसर्ग होते हैं आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। यहाँ पर आपका इन तीनों में जो आपके लिए यहाँ पे गैर उपसर्ग है, खुश उपसर्ग है और ना उपसर्ग है, ये क्या हो जाते हैं आपके विदेशी उपसर्ग यहाँ पे आ जाते हैं। तो भाई आपको विदेशी उपसर्ग कौन से होते हैं और आपके हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं और संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, अभी तक आपने याद नहीं किया तो याद कर लो। मैंने थ्योरी वाली आपके जो एमसीक्यूज का जो बैच हमारा जो प्रैक्टिस वाला बैच चल रहा है उसमें हमने बहुत बढ़िया तरीके से इन चीजों को क्या किया है, क्लियर किया है। अगला सवाल आपके बीच में ये कह रहा है भैया कि बिछोना जो शब्द है इसमें आपका कौन सा प्रत्यय है, और बहुत बार हम इस बात को पढ़ चुके हैं साथियों। बिछाना जो क्रिया है, क्या है साथियों, आपका बिछाना जो क्रिया है उसमें हमने ओना प्रत्यय जोड़ा है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा है लाडलो, ओना प्रत्यय हमने जोड़ा है। और इस ओना प्रत्यय की बात अगर करता हूं तो आपको पता होगा कर्मवाचक ये आपका कृत प्रत्यय होता है। ये क्या होता है लाडलो, आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय यहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा ये प्रत्यय आपका होता है ओना प्रत्यय, और ओना से आपका जो शब्द बनता है वो बिछोना बनता है, और उसी प्रकार से आपका क्या बनता है, आपका खिलौना बनता है, और उसी प्रकार से आपका विलोना जो वो भी बनता है। इनमें भी आपका कौन सा प्रत्यय होता है, ओना प्रत्यय होता है, जो क्या बनाता है साथियों, कर्म का बोध आपको करवाएगा। किसका बोध करवाएगा कर्म का बोध यहाँ पे करवाने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है। ये कह रहा है सामर्थ्य, अंतर्ध्यान, रच्यता और शुश्रूषा। देखो भैया, अब जब हम यहां से अगर बात करते हैं तो 2 शब्द यहाँ पे क्या है लाडलो, आपके अशुद्ध है। टाइपिंग एरर हुआ होगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों, एक शब्द होता है आपका अंतर्धान जो शुद्ध होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। और यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए शुश्रूषा जो शब्द है ये भी आपका गलत है, तो आपको ध्यान में रखना। रचयिता और सामर्थ्य यहां पर शुद्ध है। देखो एक शब्द आपका क्या होता है, समर्थ शुद्ध होता है, और जब इसमें यह प्रत्यय जोड़ा जाता है तो आपका सामर्थ्य शब्द शुद्ध होता है। इसी प्रकार से आपका एक कव्यत्री जो शब्द है वो आपका शुद्ध होता है, तो उसी प्रकार से आपका रचयिता जो शब्द है वो शुद्ध होता है। और रचयिता के साथ में आपको याद रखना होता है आशीर्वाद जो शब्द है वो आपका शुद्ध याद रखना होता है। कौन सा वाद है, आशीर्वाद जो शब्द है वो आपको यहाँ पे शुद्ध रखना होता है। इसलिए ये शब्द और ये शब्द आपके क्या है, दोनों के दोनों अशुद्ध शब्द है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई इसमें दोनों हैं तो आपको थोड़ा सा मामला क्लियर कर लेना होगा। अब बढ़ते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये कह रहा है छछूंदर के सिर आपका चमेली का तेल। ये कह रहा है आपका छछूंदर के सिर चमेली का तेल कहावत है कि अपनी हैसियत से अधिक सेखी बखारना, रुख देकर बर्ताव करना, विचारों के अनुसार फल मिलना। अयोग्य व्यक्ति को, जब आपके अयोग्य व्यक्ति को क्या मिल जाती है, ज्यादा अच्छी चीज मिल जाती है, तो भाई साहब उसका मामला हो जाता है खराब। तो अयोग्य व्यक्ति को कभी भी भाई साहब आवश्यकता से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। वो उसके लिए क्या हो जाती है, फिर वो सरदर्द बन जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए छछूंदर के सिर चमेली का तेल वाली कहावत जो है आपके यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पर आपके लिए अयोग्य व्यक्ति को ज्यादा मिलना। 10वां प्रश्न आपको क्या कह रहा है लाडलो, आपका निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपका कौन सा है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया। सरल वाक्य आपका आता है मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा गई। मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा गई और मैंने वही मकान खरीदा जहां पर रहते थे। ये मिश्र वाक्य आपका हो जाता है। वह लड़की बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। वह लड़का बहुत बीमार है, वह लड़का बहुत बीमार है, लड़की नहीं है लाडा, वह लड़का बहुत बीमार है जिसकी बात करें तो वो जो कल यहाँ पर आया था। यह भी मिश्र वाक्य हो जाता है। आपसे ये पूछा गया भैया आपका संयुक्त वाक्य आपका कौन सा हो जाता है, तो ये संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, 2 सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य या 2 उपवाक्य होते हैं, और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, बल्कि आदि शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए ये वाला जो वाक्य वो आपका संयुक्त है, पहला सरल, दोनों लास्ट वाले मिश्र वाक्य के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। अगला ये कह रहा है भैया आपका आंखों से परे का मतलब क्या। आंखों से परे का मतलब क्या हो जाता है, तो आंखों से परे का मतलब क्या होता है साथियों, आपका
आपका क्या हो जाता है, आंखों से परे का मतलब हो जाता है यहाँ पर प्रोक्ष। इसका मतलब होता है आंखों के सामने, आंखों के सामने हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये आपस में क्या होता है, दोनों विलोम शब्द यहां से हो जाते हैं। इसका उत्तर आपका क्लियर हो जाता है। अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपके लिए परस्पर विलोम शब्द आपके लिए यहाँ पे है। निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया आपस में विलोम शब्द आपका कौन सा नहीं है। श्लाघा का प्रशंसा दोनों एक ही बात है। विधि का निषेध, शुष्क का आर्द्र, सुलभ का दुर्लभ आपके बीच में आ जाता है। इसलिए आप सभी को एक बात याद करनी है, यहां पर आपके लिए सभी को एक बात याद करनी है भैया। यहां से आपका श्लाघा और आपके दोनों एक ही शब्दों के अर्थ पाए जाते हैं। उनका अगर विलोम देखा जाएगा तो या तो आप निंदा करोगे या फिर इसका विलोम करोगे कुत्सा। दोनों में से कोई भी शब्द आपका आ सकता है। निंदा या फिर कुत्सा जो है वो इनके विलोम शब्दों के रूप में आपके लिए लाडलो काम आ सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये सारे के सारे शुद्ध आपके बीच में यहाँ पे हो जाते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से आपका शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। ये कह रहा है आपका प्रदंग लिखा हुआ है, उज्जवल लिखा हुआ है, अत्योक्ति लिखा हुआ है और निरोग भी यहाँ पे शुद्ध है, उज्जवल भी यहाँ पे आपका शुद्ध है और यहाँ पर आपका प्रदंग जो शब्द लिखा हुआ है ये भी आपका शुद्ध है। तो यहां से अगर इस सवाल की बात अगर करी जाए तो ये कहना चाह अब सॉरी ये भी आपका अशुद्ध है और ये भी आपका अशुद्ध होगा। क्योंकि उज्जवल क्यों अशुद्ध है, देखो उज्जवल शब्द की बात अगर करी जाए तो आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। अत्युक्ति की बात अगर करी जाए तो आपका इस प्रकार से लिखा जाए, अत्युक्ति इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका मतलब निरोग शब्द है वो आपका क्या आ जाता है साथियों, आपका यहां से शुद्ध शब्द के रूप में आपका देखने को मिलता है। अगला सवाल ये कह रहा है साथियों, जंगल में लगने वाली जो आग है उसको क्या कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। ये तो पानी में लगने वाली आग है, ये पेट में लगने वाली आग है और ये काम के लगने वाली आग है। ये हमने कल की क्लास में इन चारों को हमने बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था। तो ये तो पानी में लगने वाली या समुद्र में लगने वाली आग है, ये आपके पेट में लगने वाली आग है और ये आपके काम में लगने वाली आग है। इनको भाई साहब जठरानल, जठराग्नि, अग्नि के साथ भी संबोधित किया जा सकता है। तो देखो अगला कह रहा है भैया निम्नलिखित में से आपका अब्ज और अब्द का जो अर्थ है वो आपका क्या होगा। अब्ज हमने बताया कि पहला तो आपका कमल है और दूसरा आपका बादल है। अगर आपका अवधि आ जाए तो वो आपका समुद्र का होगा। तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। उत्तर क्या होगा आपका 1 नंबर। कमल और बादल जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा यहाँ पर ज्यादा व्याख्या करना उद्देश्य नहीं है, कैसे प्रश्न आए थे उनका उत्तर क्या रहता है ये आपका है, ताकि आप उसको 5-10 मिनट में एक मॉडल पेपर को क्लियर कर जाओ और अपनी बेहतरीन रेटिंग देकर चले जाओ। सेशन को शेयर करना है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अगर आपको और भी एग्जाम के अब नजदीक दिन आ चुके हैं और आपको कौन सी डिमांड चाहिए इसके लिए भी आप नीचे कमेंट में छाप सकते हो कि सर ये थोड़ा सा ये हमें बता दो एक बड़ा बड़ा रूप में, तो हमारे मामला समझ में आ जाए। चलिएगा अब आ जाओ साथियों, बुद्धिहीन। बुद्धिहीन मतलब धनवान है। भाई साहब ये कह रहा है बुद्धिहीन मतलब क्या है, धनवान के लिए आपको पता है आंख आंधा और नाम का अनैन सुख, वही है आंख आंधा नाम का नैन सुख है क्या, ऐसा कहां पे, ये रहा आंख आंधा और गांठ का पूरा, ये रहा। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि सर आपका आंख का अंधा जो है और गांठ का जो पूरा है उसकी बात अगर करी जाए आपके लिए, तो यहां से ये जो आपका मुहावरा यहाँ पे आ जाता है साथियों। देखो यहां से आपके लिए पहला ही जो विकल्प है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। उसकी चर्चा को अगर हम बात करेंगे तो आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से याद करना होगा। आंख का अंधा और नाम का पूरा जो है उसकी चर्चा को हम बढ़ाते हैं साथियों। तो आप सब लोगों के लिए यहां से अपने बात करी जाए, ये कह रहा भैया अम्य किसका पर्यायवाची है, आपको पता होगा अम्य जो है वो आपका सुधा का पर्यायवाची होता है। यहां पर अपने बात करते हैं लाडलो आपका अमृत होता है। यहां पर अपने बात करेंगे लाडलो आपका सुधा होता है। यहां पर अगर बात करी जाएगी तो आपका पीयूष होता है, पीयूष। और यहां पर अगर बात करी जाएगी तो आपका जीवन सार होता है। और अगर और देखा जाएगा तो आपका जीवनो उद्दक होता है। बाकी बहुत सारे इसके शब्द होते हैं, आपको याद करना होगा। यहां पर आपका विष तो जहर के लिए आता है, अम्र तो आपका आम होता है और मधुप तो आपका भंवरा होता है। क्या होता है लाडलो, आपका भंवरा होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे याद रख लेनी होगी। चलो भैया अगला सवाल आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका अन्न
उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द आपका नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि कौन सा नहीं है। तो ध्यान में रखना, ये कह रहा है अनन्य, कह रहा है अनातप, कह रहा है अनुदान, कह रहा है अनिच्छुक, कह रहा है। तो ध्यान में ये रखना साथियों, आपके लिए, आपको पता होगा साथियों, इसमें अनुपसर्ग है, इसमें भी अनुपसर्ग है, इसमें आपका अनुपसर्ग आपके बीच में आ जाता है। यहां पर आपका अनुपसर्ग आ जाता है, यहां पर भी आपका अनुपसर्ग आपके बीच में आ जाएगा। यहां पर अन धन आपता आ जाएगा और अन धन आपका अन्य आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ लाडलो, इसका उत्तर जो है वो आपका क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, जिसमें अनुपसर्ग है। और मैं हमेशा बताता हूं, इस अन के साथ में इस अनु की रहती है टक्कर, तो भाई आपको ये भी अन रखना है याद। ये तीनों उपसर्ग जो है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले जुले हुए जैसे होते हैं, उनको याद रखना आपको अच्छे तरीके से। मैंने बहुत बार इनके बारे में बात करी है और भी अपने बात करें। ये कह रहा है बादल, बादल का कौन सा पर्यायवाची आपका नहीं है। बादल भाई आपका पानी में जब द जोड़ा जाता है बादल बनता है। ये देखो जल जात, जल जात किसका होता है, जो जल में उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, कमल कहा जाता है, कमल कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना, और ज्यादा डिटेल इसकी बहुत बार बताई हुई है, यहां पर आपका समय खराब नहीं करने वाला हूं। पहले के मॉडल पेपर देख सकते हो और अपने जो मॉडल पेपर प्रतिदिन जो क्लास चलते हैं उसमें भी आप जाके इसको देख सकते हो। यहां पर कह रहा है साथियों तीव्र का विलोम शब्द, तीव्र का तीक्ष्ण तो आपका क्या होता है, तेज, और व्याग्य लिखा हुआ है, मंद लिखा हुआ है और आपका मध्य लिखा। तीव्र का मतलब तेज हो जाएगा, तो मंद का मतलब मंदा या धीरे हो जाता है, मंदा या धीरे हो जाता है। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, बात तो ठीक है भैया, शर्त वाला वाक्य है। वर्षा होती तो अनाज होता, शर्त वाला जब भी वाक्य आपके बीच में आ जाता है तो वहां पर संकेतवाचक आ जाता है। क्या आ जाता है लाडलो, आपका संकेतवाचक वाक्य जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। वर्षा होती तो, वर्षा होती तो आपका कौन सा आ जाता लाडलो, यहां पर आपका संकेतवाचक वाक्य जो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, उसको ध्यान में रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका कौन सा है। शीतोष्ण की बात करेंगे तो आपका द्वंद्व समास आपके बीच में आ जाता है लाडलो, ध्यान रखना होगा। त्रिनेत्र, कौन सा नेत्र, त्रिनेत्र, शिव के लिए आता है भाई साहब बहुब्रीहि समास। क्रोध अग्नि आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और भाई साहब तीन भुजाओं का जो समूह होता है उसको त्रिभुज कहा जाता है, तो लाडलो आपका द्विगु समास। उत्तर आपका कौन सा आ जाएगा, आपका बी नंबर आंसर यहाँ पे आ जाता है। अगला सवाल आपके बीच में ये कह रहा है भैया अशुद्ध शब्द कौन से। शब्द शुद्धि का जो वेटेज अच्छा खासा रहता है, एक तरह एकत्र शब्द है, मंत्रिमंडल, नीरस, योगीराज। बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर आपके लिए बहुत बार मैंने बताया नए हलंत का जो रूल आपके बीच में लागू होता है, वहां पर आपके लिए शब्द आपको देखने को मिलता है साथियों मंत्रिमंडल। तो आपको पता होगा सर मंत्रिमंडल की बात मैं अगर करता हूं और उसके साथ में आपका मंत्री पुरुष की बात अगर करता हूं साथियों, तो यहां पर आपका पूछा जाता है। उसी प्रकार से आपका योगी राज है, तो उसी प्रकार से आपका काशी राज जो शब्द है वो भी आपको देखने को मिलता है। ये भी क्या होता है, शुद्ध होता है, और ये भी क्या होता है लाडलो, आपका शुद्ध शब्द आपके बीच में हो जाता है। इसकी चर्चा को हम बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखना। अब अगला सवाल ये कह रहा है कि साथियों कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपका संधि की दृष्टि से सही है। हाँ सही बताना, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बताना, सही। विच्छेद जो है वो आपका गलत किया गया। तो देखो कह रहा भैया सट, सट शब्द नहीं होता, शब्द होता है आपका सट। क्या होता है आपका सट, जिसका मतलब होता है छह। दिक आपका राइट है। वाक जो शब्द है वो आपका होता ही नहीं, क्या होता है, वाक होता है वाणी, ठीक है। और इसका मतलब शट आपका नहीं होता, जो होता है आपका सट। तो इसका मतलब आपका एक ही बच गया, कौन सा, ये रहा। बस आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ही नॉलेज होगा तो यहां से आप शब्दों को, सही वाले शब्दों को क्या कर सकते हो, यहां पर देख सकते हो। अब यहां से आपका सट धन आनन होता है, देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका परीक्षा की दृष्टि से। पहले का सट धन आनन होता है, दूसरा आपका राइट है, तीसरा आपका वाक धन क्या होता है, आपका ईश होता है, ध्यान में रखना। और चौथा जो है वो आपका सट के साथ में आपका मास जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर आपका बहुत बार आपको देखने को मिलता है। इस बात को भी आप भली प्रकार से जान सकते हो, समझ सकते हो, यहां से आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल 25 नंबर कह रहा है भैया भवन, ठीक है। भवन, भवन को भुवन के साथ में क्या करना है उसका अर्थ आपको बताना। भवन का मतलब होता है घर, भुवन का मतलब होता है संसार, ठीक है। घर और संसार, घर और संसार, क्योंकि घर ही अपना क्या है, संसार है लाडलो। क्या है साथियों,
घर ही अपना क्या है, संसार है। विकल्प नंबर 3 आपका यहां से क्लियर हो जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल आपके बीच में बहुत बढ़िया, ये भाई साहब आपका बीएसटीसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है लाडलो, आपका अनुपसर्ग है, और इसमें बात करी जाए तो आपकी यण स्वर संधि है। कौन सी संधि आपकी, यण स्वर संधि है। लेकिन आपसे पूछा गया इसका विग्रह क्या होगा, अनु के साथ में एशन आपको लगाना है और इसका विग्रह आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अनु के साथ में एशन, यन संधि और आपका अनु उपसर्ग, जो संस्कृत का उपसर्ग होता है। ए से बनने वाले 7 उपसर्ग होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है कौन से 7 होते हैं, ये आपको क्या बताने हैं, यानी कि ये 7 उपसर्ग होते हैं जो ए से बनते हैं, जो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। इसके लिए तो आपको क्या करना होगा लाडलो, आपको एक कमेंट करना होगा, कमेंट में बताना होगा, ठीक है। कमेंट मैं खुद देखने वाला हूं, खुद ही रिप्लाई करने वाला हूं। अगर आप दोगे तो मैं रिप्लाई दूंगा, अगर नहीं दोगे तो फिर क्या ही बात का रिप्लाई भाई, है ना। अगला 27वां सवाल आपको ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। पहले तो भैया आपको पता होना चाहिए, संप्रदान के लिए जब विग्रह करते हैं तो आपका विभक्ति आती है के लिए। कौन सी विभक्ति आएगी, के लिए की विभक्ति आएगी। ये कह रहा भाई साहब हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री सबसे पहला ही आ जाएगा आपका, कि हवन के लिए जो सामग्री आती है उसको हवन सामग्री कहा जाता है। कौन सी सामग्री, हवन के लिए सामग्री जब आपके बीच में आ जाता है तो उसको कहा जाता है लाडलो आपका हवन के लिए। जो यहां पर जो सामग्री आती है उसको क्या कहा जाता है, हवन के लिए सामग्री आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है। कौन सी सामग्री हो जाती है, हवन के लिए सामग्री आपके बीच में यहाँ पे हो जाती है। और तुलसी कृत की बात अगर करी जाए तो आपका तुलसी द्वारा कृत आ जाता है। क्या आ जाता है लाडलो, आपका तुलसी द्वारा कृत आपके बीच में आ जाता है। और ये आपको पता होगा सर, करण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। दरअसल में इसका विग्रह होगा साथियों दरअसल, तो आपको क्या करना है, तो आपका इसका विग्रह करना है दरअसल, तो आपको असल में इसका विग्रह करना और अविभाव समास आपको कर देना। क्या कर देना लाडलो, आपका अविभाव समास कर देना। जल और वायु द्वंद्व समास, कौन सा रे लाडलो, आपका द्वंद्व समास आपके बीच में आ जाता है। तो इसका मतलब एनस्वर नंबर आपका 1 यहां से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके लिए 28वां सवाल, ये कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा युग्म जो है वो आपका अशुद्ध है। शब्द शुद्धि का अगला सवाल आपके बीच में आ जाता है। सॉरी, विलोम शब्द की दृष्टि से प्रशान, आगमन, निष्काम, सहकाम, रंग और राग लिखा है, करुण का निष्ठुर लिखा है। तो सीधा सा प्रयोग आपके सामने यहाँ पर, रंग का राग नहीं होता है लाडलो, आपका राग हो या अनुराग हो लाडलो, क्या राग हो या अनुराग हो, इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है, राग हो या अनुराग हो, इसका विलोम क्या होता है, आपका विराग होता है। क्या होता है, विराग होता है। तो कई बार जो है वो आपका राग का विलोम जो होता है वो आपका द्वेष भी होता है। क्या होता है लाडलो, आपका राग का विलोम होता है द्वेष, ये भी आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आपके लिए 29 नंबर की बात अगर करी जाए, कह रहा है पंचरत्न का सही सामासिक विग्रह क्या होगा। पहले तो आपको पता है पंचरत्न, यहां से आपका पंचरत्न जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो विग्रह तो आप देखेंगे। इसमें समास की बात अगर मैं करता हूं तो लाडलो आपका द्विगु समास हो जाता है, जिसका कौन सा पद, पहला पद आपका संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, आपका संख्यावाची होता है। और दूसरे पद की बात अगर करता हूं तो उत्तर पद की बात मैं अगर करता हूं लाडलो, तो आपका कौन सा होता है, इसका प्रधान होता है और संज्ञा होता है। और विग्रह करते टाइम आपको का समूह या फिर का समाहार का प्रयोग करना होता है। का समूह और का समाहार का प्रयोग करना होता है। तो लाडलो आपको देखना होगा, ठीक है। 5 रत्न है, यहाँ पर 5 रत्नों का जो समाहार है उसको क्या कहा जाता है, आपका यहां से तीसरा विकल्प जो आपका एकदम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 29 का आंसर आपके बीच में हो जाता है। भाषा योग्यता के अंतिम सवाल की ओर अपने लौटते हैं, और इसमें अंतिम सवाल आपको क्या कह रहा है लाडलो, ये आपके बीच में यहाँ पर आपके लिए अगला जो सवाल आ जाता है तो आपको ये कह रहा है निम्नलिखित में से स्व उपसर्ग से युक्त आपका शब्द जो है आपका कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होगा ये स्व उपसर्ग आपका कौन सा होता है। आपको पता है स्व और यानी आप उपसर्ग जो हमने एक साथ हमने पढ़े थे, जो आपके लिए क्या होता है, आपका हिंदी का उपसर्ग होता है। क्या होता है साथियों, आपका हिंदी का उपसर्ग होता है, और जिसका अर्थ होता है भैया स्व मतलब अपना, खुद का,
ठीक है, अपना या फिर खुद, यहाँ पर अपने बात करते हैं। तो अब जैसे कि आपके लिए स्वागत शब्द की बात मैं अगर करता हूं तो आपको पता है सर यहाँ पर स्वागत का अर्थ होता है सुधन आगत यण संधि। सुधन आगत और आपकी कौन सी संधि? यण स्वर संधि। सुधन आगत और इसके लिए आपका कौन सा आ जाता है? यण संधि आ जाती है। स्वेच्छा की बात अगर करी जाएगी तो आपका स्व के साथ में आपका इच्छा शब्द आपका आ जाता है। स्वपन की बात अगर करी जाए, यहां पर आपके लिए स्वपन जो शब्द है उसकी अगर बात करी जाए तो आपका स्वपन जो शब्द है वो इस प्रकार से आपका यहां पर आपका आ जाता है। और इस प्रकार से आपका स्व और उसके साथ में आपका कर्म जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना किसमें नहीं है, तो आपको सबसे पहले पता चल गया कि पहला ही जो विकल्प है उसमें आपका कौन सा आ जाता है? सु उपसर्ग आपके बीच में आ जाता है। हमेशा से याद करना ये सु उपसर्ग और आपका स्व उपसर्ग आपस में ऐसे रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके सामने एक शब्द है स्वागत और एक शब्द है आपका स्वल्प, एक शब्द है आपका कौन सा? स्वच्छ, और एक शब्द है आपका कौन सा? स्वस्ति। भाई इनमें तो क्या होता है? आपका स्व उपसर्ग होता है, सॉरी इनमें क्या होता है आपका लाडलो? आपका सु उपसर्ग होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपके लिए तो एक शब्द आता है आपका, जैसे कि आपका स्वकर्म आ गया मान लो, जैसे कि आपका स्वतंत्र आ गया आपका मान लो, याद करना होगा। और उसी प्रकार से आपका स्वाधीन आ गया और उसी प्रकार से आपका स्वाश्रित आ गया। अगर इन शब्दों की बात करते हैं तो इनमें आपका कौन सा उपसर्ग होता है? आपका स्व उपसर्ग होता है। बस ये थोड़ा सा क्या करना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या करना है? क्लियर करना है। तो ये आज का जो मॉडल पेपर था, जो PYQs थे, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, क्योंकि मैं थोड़ा सुपर फास्ट चला हूं, थोड़ा समझाते हुए आपको आगे लेकर चला हूं। और ये आपका वीडियो सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक आपसे सवाल वो पूछा था उसका भी आंसर कमेंट में देना है। और साथ ही साथ में आपको और क्या डिमांड है इन अंतिम दिनों में, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जय मिशन ज्ञान। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।